आज असिस्टेंट सुपरवाइज़र की जॉब के बारे में बात करेंगे कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको कुछ लोग टीम लीडर भी बोलते हैं, बाउंसर टीम लीडर या असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें आपकी जॉब क्या है, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अदा करनी पड़ेगी और क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिस पे आप काम करके एक अच्छे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन सकते हैं और आप सुपरवाइज़र जो होता है उसकी तरफ जा सकते हैं, सुपरवाइज़र की पोस्ट की तरफ जा सकते हैं। सुपरवाइज़र आप लोग बन सकते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी जो जॉब है उसमें इंक्रीज़मेंट आएगी, आपकी जो सेल्फ है कॉन्फिडेंस उसमें फ़र्क आएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और आप लोगों के जो चांस है अच्छी इनकम वाले, अच्छी सैलरी वाले वो बन सकते हैं। तो मैं हूँ नदीम चट्टा, मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अगर आपको किसी बंदे को फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए जो दुबई में आना चाहता है एज ए फ्रीलांसर सिक्योरिटी इवेंट्स की जॉब के ऊपर या क्लब बाउंसर की जॉब के ऊपर, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप लोग समझते हो कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है तो आप कमेंट्स में लाजम बताया करो कि आपको किस तरह की और वीडियो जो चाहिए, किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं आपके लिए उस तरह की वीडियो बनाऊं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स में मुझे फीडबैक देते हो कि आपको कि क्या ये वीडियो हेल्प कर रही है। तो इस वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को भी सपोर्ट किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या आपको वो हेल्पफुल है, जो आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। तो चलें बात करते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र की जॉब क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले आपको मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, ये सेकंड पार्ट है असिस्टेंट सुपरवाइज़र का। तो आपको अपना जो सिक्योरिटी बाउंसर की जॉब है उस पे आपको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, आपकी जॉब है उसमें 100% देना पड़ेगा, तब जाके आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र की जॉब कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइज़र की जॉब जो ये है होती बहुत नॉर्मल है। मसलन अगर आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हो तो आपकी जो अपनी टीम है सिक्योरिटी की, जो बाउंसर की टीम है, जो आपके कलीग हैं, उसमें नए भी होते हैं, जूनियर भी, सीनियर भी होते हैं, या जो आपके ग्रुप के बंदे हैं वो भी सबसे पहले आपसे वही तनकीद, सबसे पहले वही तनकीद करते हैं, वही तनकीद का आपको निशाना बनाते हैं। तो लेकिन आपने एक फ़िक्रा मुझे याद आ रहा है कि घबराना नहीं है, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लूज़ नहीं करना, आपने आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। जो भी बंदा ऊपर जाता है किसी भी पोजीशन में, वो अच्छा काम करता है, तो जेलसी जो सिस्टम है वो हर जगह में चलता है, जो पॉलिटिशियन सिस्टम हर जगह में चलता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो अपना जो लेवल है उसको बढ़ा के रखो, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपको आपकी गोल के, आपकी मंजिल की तरफ, आपके गोल की तरफ लेके जाएगा, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। बाउंसर की जॉब जो है, जो आपको बहुत ज़्यादा ये चांस देती है कि आप अपनी जो सेल्फ है उसमें निखार लेके आओ, उसमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा पैदा करो कि आप एक किस तरह एक बड़ी जॉब वाले या बड़े ओहदे वाले या बड़े पोस्ट वाले बंदे से बातचीत करने का आपको अंदाज, आपको उनके रहन सहने का तरीका, आपको उनकी जो लाइफ़स्टाइल है उसका तरीका, मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि ये जो शोबा है इस तरह का शोबा है कि आप इन लोगों के साथ डायरेक्ट वास्ता पड़ता है, और उस जगह में ये जॉब होती है कि जहाँ बहुत लोग आते हैं जस्ट फ़न के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ये जॉब करो, लेकिन ये जॉब करने के बाद आपको चाहिए कि अपना जो एक्स्ट्रा काम है या एक्स्ट्रा आपका बिजनेस है या एक्स्ट्रा कोई और आपकी जॉब है वो भी करो, और अपने फ्यूचर की सोचो। ये जो बाउंसर है सारी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मतलब ये करता रहे। आपको 2 साल के बाद, साल के बाद, 4 साल के बाद, मसलन जब आप समझते हो कि आपके पास कुछ ऐसी
अदर कोई और भी पोजीशन है, आप अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हो, खुद की कोई शॉप शॉप वगैरह, कंपनी वगैरह, या इस बिज़नेस में भी आगे जा सकते हो, अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, या इस जॉब में भी आपको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये स्किल सीखना ज़रूरी है ताकि आप इस पोस्ट में भी आगे बढ़ो। बाउंसर से फिर असिस्टेंट में आओगे, असिस्टेंट से फिर सुपरवाइज़र बनोगे, सुपरवाइज़र से फिर आप लोग ऑपरेशन में जाओगे, ऑपरेशन से फिर आप मैनेजर बन सकते हो। तो ये कुछ पोस्टें हैं, उसके बाद फिर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पोस्टें हैं जिन पे आप काम करके अपनी जो लाइफ है उसमें सक्सेसफुल बन सकते हो, अपनी जो लाइफ है उसमें जो आपके टारगेट हैं वो अचीव कर सकते हो। क्योंकि बाकी जो जॉब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा लेबर में काम कर रहा है, कोई बंदा सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में होता क्या है ज़्यादातर कि वो लोग, फॉर एग्जाम्पल आप सिक्योरिटी गार्ड में गए हो तो उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद अगर उन कंपनी को रिक्वायर है, या कुछ टाइम के बाद वो आपको टीम लीडर बना देंगे, तो उसमें क्या होगी कि आपकी फिर वो वेटिंग लिस्ट में चला जाओगे। 6 महीने वेट करो, साल वेट करो, फिर आपकी जी 500 50 दिरहम, 100 दिरहम सैलरी आपकी बढ़ने के चांस होते हैं। वो भी आपकी लक पे होता है, आपकी किस्मत पे होता है कि कोई कंपनी बढ़ाती है, कोई नहीं बढ़ाती। कुछ कंप्लेन सिस्टम शुरू हो जाता है इसी जॉब के ऊपर भी कि ये बंदा काम नहीं कर रहा, या इसकी जॉब अच्छी नहीं है, या इनका इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ये जो सिक्योरिटी की जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड की, या जो आप लेबर की जॉब करते हो, तो सारी ज़िंदगी इसमें नहीं रहो। कुछ इस तरह की लाइन चूज़ करो लाइफ में जो आपको आपकी लाइफ गोल की तरफ लेके जाए, आपकी मंजिल की तरफ लेके जाए। क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, जितना भी अच्छा काम करोगे, अप्रिशिएट भी कोई नहीं करता, शाबाश भी कोई नहीं देता। अगर आपका ऐसा लक हो भी गया, किस्मत बन भी गई, या ऐसा कुछ चांस बन भी गया, तो क्या होएगा, 6 महीने के बाद, साल के बाद, शायद ये भी ऐसा ना चांस हो, 2 साल के बाद 50 दिन बढ़ जाएंगे, 100 दिन बढ़ जाओगे, वह कंपनी बढ़ा देगी, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा। 100 दिरहम से 50 दिरहम में इतनी आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है, तो कुछ भी बंदा अचीव नहीं कर सकता। तो चलें बात करते हैं कि बाउंसर असिस्टेंट के बारे में, जो मैं आपको बताना चाहता था। बाउंसर असिस्टेंट में आपको जब चूज़ किया जाएगा, जब आप लोग अच्छे एक बाउंसर बनते हो, अपनी ड्यूटी पे 100% काम करते हो, तो फिर आपको असिस्टेंट चूज़ किया जाता है। उसको टीम लीडर भी बोलते हैं, या कोई भी वो उस बंदे को चूज़ किया जाता है जो बंदा अच्छा काम जानता हो। एक पहले नंबर पे वो बंदा आता है, दूसरे नंबर वो बंदा आता है जो सीनियर होता है उस डिपार्टमेंट में, उस ग्रुप में, उस टीम में, उस कंपनी में। जो सीनियर होता है बाउंसर का, उसको चूज़ किया जाता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है काम का उसको ये पता होता है कि मैनेजमेंट में कौन कौन से बंदे हैं, सिक्योरिटी में, क्लब मैनेजमेंट में, या क्लीनिंग में कौन है, वेटर में कौन है, या या फ्लोर मैनेजर वगैरह कौन है, असिस्टेंट मैनेजर कौन है, मैनेजर कौन है, ऑनर कौन है। क्योंकि वो उस फील्ड में काम करके उसको कम से कम इतना पता चल जाता है कि इसके जो कंपनी के या क्लब के रूल क्या हैं, तो इसलिए फिर उसको चूज़ किया जाता है ताकि उसको असिस्टेंट बनाया जाए। तो फिर वो असिस्टेंट वो सुपरवाइज़र काम करता है ताकि वो फिर सुपरवाइज़र की हेल्प करे। और फिर अगर वो बंदा अच्छा काम करता है तो फिर उसके बाद उसको फिर चांस दिया जाता है सुपरवाइज़र का। तो असिस्टेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी टीम के साथ आपका कोऑपरेट अच्छा होना चाहिए। आप अपनी टीम को मैनेज करना आपको सीखना चाहिए। टीम को किस तरह चलाया जाता है, मैनेज किया किस तरह किया जाता है, टीम वर्क किस तरह किया जाता है, टीम को किस तरह आपने लेके चलना है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे तो मैं नहीं बोलूँगा, वो लोग बोलूँगा जो लोग का काम अच्छा नहीं करते या जिनको काम का पता नहीं होता। तो ये सिस्टम चलता रहता है क्योंकि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि अपनी टीम को आपने किस तरह लेके चलना है। कोई नया बंदा है आपकी टीम में, कोई पुराना बंदा है, या कोई बंदा मुसलसल काम कर रहा है, तो उनको सबको मैनेज आपने किस तरह करना है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि असिस्टेंट जो सुपरवाइज़र होता है उसको उस टीम से चूज़ किया जाता है। उसको वहाँ से ही एक ऑप्शन मिलता है कि आप असिस्टेंट काम करो। तो फिर जब उस टीम से आपको जब ऑप्शन मिलता है, तो आपको जब चूज़ किया जाता है, तो आपकी जो टीम के बंदे होते हैं वो बहुत जेलसी भी फील करते हैं, पॉलिटिशियन करने की कोशिश करते हैं, आपकी क्या बोलते हैं कि इसी ज़बान में टैंगे खींचने की कोशिश भी करते हैं।
तो आपने उनको भी साथ लेकर चलना है। आपने अग्रेसिव बिहेवियर नहीं रखना, किसी के साथ पर्सनल चीज़ें नहीं रखनी, किसी को पर्सनल नहीं लेना, चाहे आपके साथ कोई पर्सनल करता भी है, क्योंकि आपने अपनी जॉब के ऊपर फोकस करना है, अपनी जॉब को आपने देखना है। तो जब कोई बंदा सरबराह जो होता है भी किसी भी अदारे का, किसी भी मुल्क का या किसी भी घर का, वो किसी बंदे के साथ पर्सनल लेना शुरू कर दे, तो फिर वो अपनी जॉब पे फोकस नहीं रख सकता, वो फिर वो पर्सनल चीज़ें ही लेता रहता है, फिर उसमें भी वो गुम रहता है, फिर आगे उसके कुछ चांसेस नहीं बनते। सम टाइम ये भी होता है कि उसको भी हटा दिया जाता है कि बंदा ये कॉपरेटर नहीं है, ये कॉपरेट नहीं कर सकता, टीम साथ लेके नहीं चल सकता। तो आपको सबसे पहले टीम वर्क सीखना चाहिए, टीम किस तरह लीड करनी है, टीम को किस तरह चलाना है। नंबर 2, आप जब जॉब पे जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सुपरवाइजर ने या मैनेजर ने कितने बंदों को, फ्रीलांसरों को मैसेज किया आज के काम के लिए, वो कितने लोग हैं और वो किस टाइम तक उनको मैसेज किया, क्योंकि कुछ क्लब डिफरेंट टाइम पे बुलाते हैं। मसलन कुछ लोगों को 9 बजे रात को बुला लिया, कुछ को 10 बजे बुलाते हैं। तो आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ, मेरी टीम में ये बंदे आज काम करेंगे, ये मेरे खुद के क्लब के बंदे हैं बाउंसर, और ये बाहर से फ्रीलांसर आ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा नंबर पे तीसरे नंबर पे आता है कि आपने जब वो जॉब स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले आपने अपनी टीम को चेक करना है कि क्या जितने बंदे मैसेज जिनको दिया गया, क्या वो जॉब पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। जब वो आप वो बाय लिस्ट आप चेक कर लेंगे, तो उसके बाद आपका काम है कि अपने जो सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना कि हाँ जी, जितने बंदों को हमने मैसेज किया था वो लोग आ गए हैं या उसमें कोई मिस है, ये नए हैं इतने, हमारे पास इतने पुराने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनका यूनिफ़ॉर्म चेक करना है। यूनिफ़ॉर्म में आपने चेक करना है कि उनके शूज़ पॉलिश हैं, सॉक्स वग़ैरह हैं ब्लैक, उनका जो ड्रेसिंग है, कोट है, शर्ट है, टाई है, कुछ में क्लब में टाई होती है, कुछ में नहीं होती, ब्लैक जो पैंट है। सम टाइम ये भी होता है, जो बाउंसर लोग होते हैं कि फ्रीलांसर्स हुसैन, तो वो जो पैंट है, ब्लैक पैंट, उसमें कुछ जीन की पैंट डाल के आ जाते हैं। कुछ मैंने बहुत देखा है कि कलर मिलते-जुलते होते हैं, बस वो डाल के तो पहन के आ जाते हैं, बस ठीक है काम चलेगा, हमें एक रात लगानी है, काम ही करना है। तो ये आपने देखना है कि यूनिफ़ॉर्म बराबर होना चाहिए, उनका प्रॉपर होना चाहिए, उनकी शेप, उनके बाल जो हैं वो सही होने चाहिए, उनकी जो लुक है वो ऐसे बाउंसर दिखती हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उनके कार्ड चेक करने हैं कि क्या जिनको मैसेज किया गया फ्रीलांसरों को, उनके पास सिक्योरिटी कार्ड हैं या नहीं है, उनके पास एम्ब्रेस आईडी कार्ड है या नहीं है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने उनकी चेक करनी है कि उनके पास ये चीज़ें है या नहीं है। और उसके बाद अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप लोकेशन देते हो, आप डिफरेंट बाउंसर को डिफरेंट पोजीशन पे खड़ा करते हो, तो आपने वो करना है कि डिफरेंट बंदों को डिफरेंट लोकेशन देनी है बाउंसर को। तो आपने उस टाइम ये चेक करना है कि जो मैं बंदे खड़े कर रहा हूँ जिस लोकेशन पे, क्या वो इस काम के काबिल हैं या नहीं है, क्या ये इस लोकेशन को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये जो बंदे हैं ये इस टफ सिचुएशन को डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भी होता है कि कुछ आपने नया बंदा लगा दिया या वो बंदा लगाया जिसको काम का पता नहीं है, तो वो फिर डिस्टर्बिंग बनती है आपके लिए, फिर पूरी टीम के लिए। फिर वो अगर उधर एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि क्लब ऐसी लोकेशन है, ऐसी पोजीशन है, एक मिस्टेक भी आपको बहुत दूर लेके जाती है। तो उधर ज़्यादातर यही होता है कि हर बाउंसर जो होता है, हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको वो लाजम अदा करनी पड़ती है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है उनको लोकेशन देते टाइम। फिर वो अगर कोई नए बाउंसर हैं या जो आपकी क्लब में फर्स्ट टाइम आए हैं, हो सकता है वो पुराने हों, किसी और क्लब में उन्होंने काम किया हो, किसी इवेंट में काम किया हो, आपके लिए क्लब में फर्स्ट टाइम आए हैं, आपके इवेंट्स में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपने उनको अपने क्लब के रूल रेगुलेशन बताने हैं कि हाँ भाई, इस क्लब में ये रूल और रेगुलेशन है सिक्योरिटी के मतलब, और ये क्लब का मैनेजर है, ये सुपरवाइज़र है, ये बार मैनेजर है या ये फ्लोर मैनेजर है, मसलन जितना भी आपका स्टाफ है, आपने उनको लाजम गाइड करना है कि भाई ये इधर के ये रूल है, ये मैनेजमेंट है, ताकि उनको पता चले कि जब वो जिस लोकेशन पे खड़े हों, तो अगर कोई उधर बंदा आता है जो स्टाफ है क्लब का, तो उसको वहाँ से इंटर करना है या नहीं करना। सम टाइम ये भी होता है कि कुछ लोग धोखा दे देते हैं बाउंसर को और अंदर चले जाते हैं कि हम लोग इस क्लब के मैनेजर हैं या हमारी इधर पोस्ट है अच्छी वाली। तो नया जो बाउंसर होता है वो कंफ्यूज होकर छोड़ देता है
इस पे आपने काम करना है। और जब आप लोकेशन दें दें तो फिर आपने क्या करना है कि सबको चेक करना है कि क्या आपको वो लोग ड्यूटी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कुछ उसमें मिस्टेक करते हैं तो आपका काम है उनको समझाना, ड्यूटी बताना। अगर आपकी बात नहीं मानते या काम फिर भी सही नहीं कर रहे तो आपका काम है फिर अपने जो सीनियर है, सुपरवाइज़र है जो, उसको बताना कि ये बंदा इशू क्रिएट कर रहा है या जॉब अच्छी नहीं कर रहा है या इसको पता नहीं है। अगर कोई बंदा ब्रेक पे जाना चाहता है मसलन वॉशरूम वगैरह में, खाने में, या किसी का पर्सनल फ़ोन कॉल इमरजेंसी आ गया है, तो इस सूरत हाल में आपका ही काम है कि उनको उसको रिलीज़ करना और उसकी लोकेशन पे खड़े होके आपने खुद काम करना होता है, ताकि वो जो गैप है वो फिल आप लोग आप वर्क कर सको। उसके बाद आपका क्या काम है कि आप उस जो एरिया है इवेंट्स का, क्लब का, उधर घूमते रहना। अपने बंदों को भी चेक करो, गेस्ट के भी चेक करो। हो सकता है सम टाइम कोई गेस्ट मेन डोर से विद रिस्पेक्ट आ गया हो, तो आपका काम है चेक करना। अगर ऐसा कोई इशू है तो आपका काम है कि उसको कंट्रोल करना। कोई ऐसा बंदा है तो उसको पकड़ के बाहर निकालना। अपने मैनेजर से पूछो, सुपरवाइजर से पूछो कि ऐसा बंदा मैंने देखा जो विद रिस्पेक्ट, जिसकी टिकट उसके पास नहीं है, तो ऐसा ही आ गया है। तो बाई मिस्टेक हो सकता है कोई मेन डोर से भी आ जाए, तो आपका काम है कि सर्च करते रहना, ताकि जो सिस्टम है, जो आपकी जॉब है, जो क्लब मैनेजमेंट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिक्वायर करती है, तो वो आपके काम में सिक्योरिटी को एक आसान तरीके से देना क्लब मैनेजमेंट को, ताकि वो ये शक ना करें या उनको ये फीलिंग ना हो कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये चीज़ें चेक कर रहा है, या सिक्योरिटी इनकी ठीक नहीं है, या ये जो लोग हैं बाउंसर जो अच्छा काम नहीं कर रहे। तो इन केस ऐसा भी होता है कि सम टाइम किसी बाउंसर को इशू होता है कस्टमर से, गेस्ट से, या गेस्ट से कोई इशू, गेस्ट को कोई इशू होता है बाउंसर से, तो आपका काम है कि आपके पास रेडियो जब होएगा तो आपका काम है कि जब आपको रेडियो पे कॉल आए तो आपने उस लोकेशन पे फर्स्ट आप वो बंदे होते हैं जो आप जाके पहुंच के उधर काम करते हो, या उस हैंडल को, सूरत हाल को हैंडल करते हो, या जो इशू क्रिएट हो रहा है गेस्ट और बिटवीन बाउंसर, तो उसको सॉल्व करना, ये आपका काम है। तो ये शॉर्ट थी, कुछ वीडियो थी जो आपको हेल्प करेगी जब आप एक बाउंसर टीम लीडर या बाउंसर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। तो ये आपको हेल्प करेगी ताकि आप लोग एक अच्छे असिस्टेंट सुपरवाइजर या अच्छे टीम लीडर बन सको, और आप एक अच्छे सुपरवाइजर बनने की आपके अंदर कैपेबिलिटी जो है पैदा हो, ताकि एक आप अच्छे सुपरवाइजर बन सको, आपकी सैलरी बढ़े और आप लोग अच्छी पे ले सको। और आपका ही काम है कि जब क्लब फिनिश हो जाए तो उसके बाद बंदों को ड्यूटी से हटाना, लोकेशन पे हटाना, और ये भी चेक करना कि कोई बंदा पहले लोकेशन ना छोड़ दे, क्योंकि कुछ बाउंसर हैं जो जैसे साउंड बंद होता है या लाइटें साउंड बंद होता है तो वो लोकेशन छोड़ देते हैं गेस्ट के साथ। तो आपका काम है वो अपने बंदों को चेक करना, ताकि वो जब तक आप नहीं बोलें तब तक वो लोकेशन नहीं छोड़े। और उसके बाद आपका ही काम है कि उनकी जो टेंडर्स लगाना, क्योंकि आपका ही काम होता है कि जब बाउंसर ड्यूटी फिनिश करते हैं कोई उनकी टेंडर्स लास्ट टाइम होती है, क्योंकि अगर कोई पहले छोड़ जाए उसकी पे टेंडर्स नहीं लगाते, उसकी जो उस दिन की दिहाड़ी है वो मिस हो जाती है। तो आपका काम है उनकी टेंडर्स भी लगाना, ताकि जो बाउंसर हैं जिनको आपने फ्रीलांस से बुलाया हुआ है, तो वो लोग अपनी जॉब परफेक्ट तरीके से करें और अपनी जो टाइमिंग है उसका पूरा करें। जो टाइमिंग है, जो डिमांड थी आपकी फ्रीलांसर से, उसने पूरी की है या नहीं की। तो इन केस कोई मसला होता है, कोई ऐसा इशू हो गया, तो आप उसके साथ लास्ट टाइम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो है सिस्टम सुपरवाइज़र के बारे में जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छे सुपरवाइज़र बनने में। तो नई वीडियो नए टॉपिक के साथ सी यू।